Hello 7th class students. Hello and good day to all. I Harilok Singh and I welcome you in the online class of mathematics. Students, in our previous video we discussed question number 6, 7 and 8 of exercise 1.1 of first chapter integers. Today in this video we will discuss question number 9 and 10 of exercise 1.1 and with that we will be able to finish exercise 1.1. So let us start question number 9. तो इसकी स्टेटमेंट है यूज़ द साइन ऑफ ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट्स ट्रू. तो क्वेश्चन नंबर 9 में बेसिकली आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं. टोटल 5 पार्ट्स हैं. हर एक पार्ट में आपको लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं. तो आपने यहाँ पे बताना है कौन सा एक्सप्रेशन ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है या फिर इक्वल है. जैसे करते हैं इसका पार्ट ए. तो पार्ट ए में आपके पास है -8 प्लस -4 और यहाँ पे है -8 -4. तो पहले मैं सिंप्लीफाई करूँगा इसकी लेफ्ट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है -8 प्लस -4. तो -8 एज इट इज़. अब देखो जब भी ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन होता है तो अंदर वाली टर्म का साइन चेंज नहीं होता. तो यहाँ पे -4 एज इट इज़. अब माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का ही आएगा. इसी तरह से जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे आपके पास है -8 -4. तो पहला -8 एज इट इज़. ये जो दूसरा -4 है इसके बाहर भी माइनस है तो मतलब अंदर वाली टर्म का साइन चेंज. तो ये नेगेटिव है, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव. अब प्लस माइनस माइनस 8 -4 4 आ गया और साइन आएगा बड़े नंबर का. बड़ा नंबर दोनों में से कौन सा है 8 नेगेटिव है तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव साइन. अब मैंने आपको कंपैरिजन जो है वो रीसेंट वीडियोस में बताया था किस तरह से करते हैं. अगर दो नंबर पॉजिटिव हैं तो जो देखने में बड़ा है एक्चुअल में भी वही बड़ा होता है. अगर दो नंबर्स नेगेटिव हैं जो देखने में बड़ा लग रहा है एक्चुअल में वो छोटा होगा, दूसरा नंबर बड़ा होगा. हालांकि अगर एक नंबर पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो कंफर्म डेड श्योर है कि पॉजिटिव नंबर ही हमेशा बड़ा होगा. तो दिस इज़ हाउ वी कंपेयर द नंबर्स. तो यहाँ पे -12 और -4 ये आ रहा है आपका सेकंड केस. दोनों ही नेगेटिव हैं तो देखने में बड़ा 12 लग रहा है, हालांकि ये छोटा है. तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड छोटी है, राइट हैंड साइड बड़ी है. तो इस तरह से इसका जो है वो आंसर आएगा कि राइट हैंड साइड इज़ ग्रेटर. आगे करते हैं इसका सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में आपके पास है -3 प्लस 7 -19. तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले करते हैं सिंप्लीफाई. आपके पास आएगा -3 एज इट इज़ प्लस 7. अब यहाँ पे माइनस है तो इसका साइन चेंज होगा यानी नेगेटिव. तो देखो आगे सिंप्लीफाई करना है आपने. माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, ये बन गया -22 प्लस 7. आगे प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 22 है वो नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा. तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमने सॉल्व कर ली. राइट हैंड साइड में आपके पास है 15 -8. अब यहाँ पे प्लस का साइन है मतलब अंदर वाली टर्म का साइन नहीं चेंज करना तो ये -9 ही आएगा. तो 15 एज इट इज़ माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का. 8 प्लस 9 17 बन गया साइन माइनस का. प्लस माइनस यहाँ पे आपने माइनस कर दी, निशान आएगा बड़े नंबर का यानी माइनस का. अब ये दोनों नंबर अगेन नेगेटिव हैं तो देखने में जो बड़ा लग रहा है एक्चुअल में वो छोटा है. यानी राइट हैंड साइड का जो आंसर है यहाँ पे फिर से बड़ा आ गया, राइट हैंड साइड फिर से ग्रेटर आ गया. आगे जो इसका थर्ड पार्ट है पार्ट सी, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे आपके पास है 23 -41 प्लस 11. तो क्योंकि फर्स्ट और थर्ड नंबर पॉजिटिव है तो पहले मैं इनको ऐड कर रहा हूँ तो ये बन जाएगा 34 -41. अब प्लस माइनस माइनस तो ये माइनस करके आया 7, साइन आएगा बड़े नंबर का यानी नेगेटिव. राइट हैंड साइड जो है स्टूडेंट्स वहाँ पे आपके पास है 23 -41 -11. पहले माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं. ये बन जाएगा आपके पास -52. अब इन दोनों को आपने माइनस कर देना है, प्लस माइनस माइनस. तो 12 -3 यहाँ पे 9 आ गया. 4 -2 यहाँ पे 2 आ गया. साइन आएगा बड़े नंबर का यानी नेगेटिव. तो अगेन वी आर गेटिंग 2 नेगेटिव आंसर्स. तो दोनों में से जो देखने में बड़ा लग रहा है एक्चुअल में वो छोटा है. तो देखने में बड़ा इस बार लग रहा है 29 यानी -7 बड़ा होगा यानी लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर होगी. तो इसका आंसर क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज़ ग्रेटर देन दी राइट हैंड साइड. बिल्कुल इसी तरह से इसका फोर्थ पार्ट है पार्ट डी. पार्ट डी में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सिंप्लीफाई करते हैं पहले. यहाँ पे आपके पास है 39, ये एज इट इज़. बाहर प्लस है, इस 24 का साइन चेंज नहीं करना आपने. बाहर माइनस है, इसका साइन पक्के से चेंज करना है, इसको नेगेटिव करो. तो पहले नेगेटिव नेगेटिव
प्लस कर लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, 39 माइनस 39 ये बन गया 0। तो लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी 0 बन गई। राइट हैंड साइड देखते हैं स्टूडेंट्स आपके पास क्या बनेगी। राइट हैंड साइड में सबसे पहले हमारे पास है 36, आगे प्लस का साइन है, इसका साइन चेंज नहीं होगा, माइनस का साइन है तो इसका साइन तो पक्का चेंज होना ही होना है। अब प्लस वाले नंबर पहले आप प्लस कर लो, प्लस प्लस प्लस, साइन भी प्लस का ही, प्लस लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अंडरस्टूड ही है। 72 प्लस का है, 52 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े नंबर का यानी प्लस का। अब देखो 0 और 20 में से क्या बड़ा होगा, ऑब्वियसली 20, और 20 क्या है आपकी राइट हैंड साइड, यानी राइट हैंड साइड इज ग्रेटर देन लेफ्ट हैंड साइड। तो दिस इज हाउ वी कैन कंपेयर द गिवन मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। तो वी आर लेफ्ट विथ ओनली वन पार्ट, तो इसको भी करते हैं। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे आप ध्यान से देखो कि नेगेटिव नंबर एक ही है, तो इसको आप एज इट इज़ रहने दो। ये दोनों नंबर आपके पॉजिटिव हैं तो इनको प्लस कर दो, 9 + 1 10, 1 कैरी, 8 + 5 13, साइन प्लस का आएगा। अब देखो प्लस माइनस ये होगा माइनस, तो 1 - 0 यहाँ पे 1 आ गया, 3 - 3 यहाँ पे 0 आ गया, 2 - 1 1, साइन बड़े नंबर का यानी नेगेटिव। बिल्कुल इसी तरह से आपने जो राइट हैंड साइड है उसको भी सिंप्लीफाई कर लेना है। वहाँ पे आपके पास है -399 प्लस, तो क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं तो आई वॉन्ट टू ऐड दीज टू नंबर्स फर्स्ट, तो 9 + 1 ये बन गया 10, 0 यहाँ पे 1 कैरी, 5 + 1 6, 8 + 6 14, यहाँ पे 1 कैरी, 1 + 1 2 एंड दैट्स इट। अब देखो ये प्लस माइनस ये बन गया माइनस, तो 9 - 0 9 आ गया, 9 - 4 यहाँ पे 5 आ गया, 3 - 2 यहाँ पे 1 आ गया, साइन आएगा बड़े नंबर का यानी नेगेटिव। तो क्योंकि ये दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो जो देखने में बड़ा लग रहा है एक्चुअल में वो छोटा नंबर है, यानी राइट हैंड साइड छोटी है, लेफ्ट हैंड साइड बड़ी है, तो यहाँ पे पार्ट ई में लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास क्या आएगी, ग्रेटर। तो स्टूडेंट्स दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9। तो आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो लास्ट इन क्वेश्चन नंबर 10 वी आर गिवन अ वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट, अ monkey sitting on the topmost step, that is the first step, the water level is at the 9th step। कि एक वाटर टैंक है उसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं। अ monkey sitting on the topmost step, एक monkey है जो इसके टॉप मोस्ट स्टेप यानी फर्स्ट स्टेप के ऊपर बैठा हुआ है। द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप, जो वाटर लेवल है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 9th स्टेप से, यानी जैसे जैसे आप नीचे जाओगे फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, तो 9th स्टेप पर वाटर लेवल जो है वो आपको मिलेगा। तो monkey सिटिंग ऑन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द स्टेयर्स। तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे क्या है, इसके 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में है ही जंप्स 3 स्टेप्स डाउन एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप्स अप, इन हाउ मेनी स्टेप्स विल ही रीच द वाटर लेवल। तो इन द वेरी फर्स्ट स्टेप आपको बोला हुआ है कि वो जो monkey है जो अभी फर्स्ट स्टेप के ऊपर बैठा हुआ है तो वो किस तरह से मूवमेंट कर रहा है। तो 3 स्टेप जो है वो नीचे को जा रहा है सबसे पहले तो, एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप्स अप, उसके बाद 2 स्टेप वापस ऊपर आ रहा है। उसकी जो स्ट्रेटजी है, उसकी जो मूवमेंट है वो किस तरह से है, सबसे पहले वो नीचे को जा रहा है 3 स्टेप और उसके बाद वापस 2 स्टेप ऊपर आ रहा है। इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल, तो ऐसे कितने जंप वो लगाए कि वो अल्टीमेटली वाटर लेवल यानी 9th स्टेप पर पहुंच जाए। तो इसके लिए यहाँ पे बिगनिंग कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि वी रिप्रेजेंट गोइंग डाउन बाय अ नेगेटिव साइन, या आप लिख सकते हो बाय अ नेगेटिव इंटीजर। तो जो वो monkey नीचे को जा रहा है उसकी मूवमेंट को, उन नंबर ऑफ स्टेप्स को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, बाय अ नेगेटिव साइन, एंड गोइंग अप विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव साइन। जो वो ऊपर को आ रहा है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय अ पॉजिटिव साइन। अब देखो इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे आप एक टेबल बना सकते हो। इस टेबल का या इस फॉर्मेट का जो सबसे पहला हेडिंग है वो आप यहाँ पे लगाओ जंप। तो ये है उसकी स्टार्टिंग पोजीशन और यहाँ पे आप लिख सकते हो टोटल स्टेप्स मूव्ड, और जो लास्ट कॉलम है वहाँ पे आप हेडिंग लगा सकते हो करंट पोजीशन। तो सबसे पहले ये जो उसकी स्टार्टिंग वाली पोजीशन थी वहाँ पे यानी बिगिनिंग में वो कौन से स्टेप पर था,
फर्स्ट स्टेप पे, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट स्टेप। उसके बाद जो उसने फर्स्ट जंप लगाया, फर्स्ट जंप, तो फर्स्ट जंप में उसने क्या किया, वो गया 3 स्टेप नीचे को, 3 स्टेप्स डाउन। तो 3 स्टेप्स डाउन का मतलब क्या है कि इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर। तो टोटल स्टेप्स मूव्ड, तो यहाँ पे क्या आएगा -3। और -3 का मतलब है कि फर्स्ट पोजीशन पर तो वो है ही, फर्स्ट स्टेप पर तो है ही, तो 3 स्टेप और नीचे चला गया। अब कौन से स्टेप पे पहुँच गया, 4th स्टेप पर। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, उसकी पोजीशन ऑफ स्टेप, करंट पोजीशन क्या है। उसके बाद जो सेकंड जंप था स्टूडेंट्स, उसका सेकंड जंप, तो सेकंड जंप में वो गया 2 स्टेप्स अप। तो 2 स्टेप्स अप का मतलब क्या है, जो उसकी करंट टोटल स्टेप्स मूव्ड है उसमें आपने 2 क्या कर देना है, प्लस, क्योंकि जब वो ऊपर को आ रहा है तो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे बाय पॉजिटिव साइन, नीचे को जा रहा है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे बाय नेगेटिव साइन। तो प्लस माइनस माइनस साइन क्या आएगा, बड़े नंबर का, यानी माइनस का। तो -1 का मतलब क्या है कि बेसिकली ही इज ऑन द सेकेंड स्टेप, तो वो सेकेंड स्टेप पे होगा, क्योंकि 0 का मतलब है कि ही इज ऑन द फर्स्ट स्टेप, और -1 का मतलब क्या है कि ही इज ऑन द सेकेंड स्टेप, क्योंकि उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है कि ही इज ऑन द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद जो यहाँ पे इसका थर्ड जंप आएगा, हाँ जी, थर्ड जंप में फिर से वो 3 स्टेप नीचे गया। 3 स्टेप नीचे गया मतलब यानी जो उसकी सेकंड जंप की जो फाइनल स्टेटस है वहाँ पे आपने 3 और क्या कर देने हैं, माइनस, तो ये बन गया -4। यानी -4 का मतलब क्या है कि ही विल रीच एट द 5th स्टेप, वो 5th स्टेप पे पहुँच गया। आगे जो 4th जंप है उसका, 4th जंप में वो 2 स्टेप फिर से ऊपर गया, यानी -4 + 2, तो ये बन जाएगा -2। तो -2 का मतलब क्या है कि ही हैज़ रीच्ड एट दी थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप पे पहुंच गया। आगे जो 5th जंप है उसका, उसमें वो 3 स्टेप फिर से नीचे गया, तो -2 -3 यानी -5। तो -5 का मतलब क्या है, 6th स्टेप पर अब वो पहुंच गया। सिमिलरली इन हिज 6th जंप, तो ही टुक 2 स्टेप्स अप, 2 स्टेप ऊपर गया, तो -5 + 2 दैट इज -3। -3 का मतलब क्या है, 4th स्टेप। आगे जो 7th जंप है उसका, उसमें वो अगेन 3 स्टेप कहाँ गया, नीचे गया, तो -3 -3 दैट इज -6। तो अब वो पहुंच गया 7th स्टेप के ऊपर। तो 7th स्टेप के ऊपर पहुंचने के बाद 8th जंप में वो 2 स्टेप फिर से ऊपर गया, तो -6 + 2 दैट इज -4। -4 का मतलब क्या है, 5th स्टेप। 9th जंप में वो 3 स्टेप फिर से नीचे गया, तो -4 -3 दैट इज -7। अब वो पहुंच गया 8th स्टेप पर। तो वी विल टर्मिनेट द प्रोसेस व्हेन ही विल रीच एट द 9th स्टेप। क्वेश्चन में क्या था कि कितने जंप्स के बाद वो वाटर लेवल पर पहुंच जाएगा, तो वाटर लेवल कौन से लेवल पर है, कौन से स्टेप पर है, 9th स्टेप पर। तो 9th स्टेप पर जब तक वो नहीं पहुंचता, दिस प्रोसेस विल गो ऑन। आगे जो 10th जंप है उसमें वो 2 स्टेप गया फिर से ऊपर, तो -7 + 2 दैट इज़ -5। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 6th स्टेप। तो आगे देखते हैं 11th जंप में उसकी पोजीशन क्या है, तो यहाँ पे आएगा 3 स्टेप्स डाउन, यानी -5 एंड -3, ये आ रहा है -8। तो -8 का मतलब क्या है, 9th स्टेप, एंड वाटर लेवल इज एट दी 9th स्टेप। तो यहाँ पे पहले पार्ट का आंसर आपका क्या आएगा, हाउ मेनी जंप्स ही विल हैव टू टेक टू रीच एट द वाटर लेवल, 11 जंप्स। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर स्टूडेंट्स आपका क्या आएगा, 11 स्टेप्स। तो आगे डिस्कस करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो इन सेकंड पार्ट वी आर गिवन आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक। फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप्स अप एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप्स डाउन इन एवरी मूव। इन हाउ मेनी स्टेप्स विल ही रीच बैक एट द टॉप स्टेप। बहुत ही सिंपल है। तो फर्स्ट पार्ट में वो जो मंकी था वो था इनिशियली टॉप मोस्ट स्टेप यानी फर्स्ट स्टेप के ऊपर, तो हमने फर्स्ट स्टेप को फॉलोअप करते हुए उसको पहुंचा दिया 9th स्टेप पर यानी वाटर लेवल पे। अब जो वाटर लेवल है वहाँ पे पहुँचने के बाद उसने पानी पिया, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक। अब वो वापस जाना चाहता है ऊपर,
तो फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप्स अप एंड देन जंप्स 2 स्टेप्स डाउन इन एवरी मूव। अब उस मोंकी की स्ट्रेटजी क्या है, वो 4 स्टेप पहले तो ऊपर जा रहा है, फिर 2 स्टेप जो है वापस नीचे को आ रहा है इन एवरी मूव। हर एक मूव की उसकी स्ट्रेटजी यही है। इन हाउ मैनी स्टेप्स विल ही रीच बैक एट द टॉप स्टेप। अब वापस आपने उसको फर्स्ट स्टेप के ऊपर पहुंचाना है 9 स्टेप से। तो किस तरह से बिगनिंग करेंगे, हेडिंग वही लगने हैं, जंप, टोटल स्टेप्स मूव्ड एंड करंट पोजीशन। तो बिगिनिंग में जो स्टार्टिंग पोजीशन है उस समय वो कौन से स्टेप पर है, 9 स्टेप पर। नेक्स्ट जो सेकंड जंप है, जो फर्स्ट जंप है, इन द फर्स्ट जंप द मोंकी इज गोइंग 4 स्टेप्स अप। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 4 स्टेप्स अप एंड टोटल स्टेप्स मूव्ड। तो यहाँ पे क्या आएगा, +4। जब वो ऊपर को जा रहा है तो वी विल रिप्रेजेंट इट बाय अ पॉजिटिव साइन। तो जब वो 4 स्टेप ऊपर चला गया, अब वो कौन से स्टेप पे पहुँच गया, 5th स्टेप पर। तो ये स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ही है, यहाँ पे इतना मुश्किल नहीं है। जो सेकंड जंप है, सेकंड जंप में वो 2 स्टेप नीचे आया, यानी 4 - 2 यानी सिंपली 2। तो सिंपली 2 का मतलब क्या है कि 7th स्टेप, यानी जो भी यहाँ पे वैल्यू आ रही है इसमें से माइनस करते जाओ। 9 - 2 यहाँ पे क्या आ गया, 7th स्टेप। हमने उसको कहाँ पे पहुँचाना है, फर्स्ट स्टेप के ऊपर। आगे देखते हैं थर्ड जंप में क्या होता है। थर्ड जंप में वो 4 स्टेप फिर से ऊपर गया, यानी 2 + 4 दैट इज 6। तो 9 - 6 यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, थर्ड स्टेप। तो मोंकी विल रीच एट दी थर्ड स्टेप। आगे जो फोर्थ जंप है उसमें वो 2 स्टेप फिर से नीचे आ गया, यानी 6 - 2 दैट इज़ 4। अब 9 - 4 दैट इज़ 5। तो वो अगेन कहाँ पे पहुँच गया, 5th स्टेप के ऊपर। और जो फाइनल 5th जंप है उसमें बात बनेगी। तो 5th जंप में वो 4 स्टेप फिर से ऊपर गया, तो 4 + 4 ये आपके पास आ गया 8, यानी 9 - 8 दैट इज़ फर्स्ट स्टेप एंड वी वर लुकिंग फॉर दिस फर्स्ट स्टेप। तो इन हाउ मेनी जंप्स द मोंकी इज़ एबल टू रीच एट द टॉप स्टेप एट द स्टेप नंबर 1। तो इन 5 स्टेप्स। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा यहाँ पे कि सो इट टुक 5 jumps to reach step number 1. So students, this was a solution of part second. Now we are left with only one part. So last but not the least, in the third step we are given if the number of steps moved down is represented by a negative integer and the number of steps moved up is represented by a positive integer, then represent his moves in part 1 and part 2 by completing the following. तो देखिए स्टूडेंट, ये जो फर्स्ट 2 लाइंस हैं ये तो ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया है कि मोंकी की जो मूवमेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जो हो रही है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव साइन के साथ, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रही है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव साइन के साथ। तो यहाँ पे आपको बोला हुआ है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो उसकी मूव्स हैं उनको आपने अब यहाँ पे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले पार्ट ए यहाँ पे देखते हैं। तो देखो पार्ट ए में टोटल उसने कितने स्टेप्स, कितने जंप्स लिए, कितने जंप्स लगाए सो दैट के वो वाटर लेवल पर पहुँच गया 11 जंप्स। तो यहाँ पे आपने 11 तक नंबर्स लिखने हैं सिमेट्री के साथ। जैसे सबसे पहले -3 है, उसके बाद आपके पास +2 आ गया, तो ये फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर आ गए। थर्ड नंबर पे -3, फोर्थ नंबर पे आपके पास +2, फिफ्थ नंबर पे -3, यानी ये जंप्स हैं। फर्स्ट जंप, सेकंड जंप, थर्ड जंप, फोर्थ, फिफ्थ, ये सिक्स्थ आ गया, 7th, 8th, 9th, 10th और ये 11th। तो अल्टीमेटली आपका आंसर जो है वो पक्के से क्या आने वाला है, -8। तो इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। इसका जो सेकंड पार्ट है वहाँ पर आपके पास टोटल कितने जंप्स थे, 5 जंप्स, क्योंकि वो 9th पोजीशन पे ऑलरेडी था, उसको हमने कौन सी पोजीशन पे जो है वो रीच करवाया, फर्स्ट पोजीशन पर। तो यानी आपके पास यहाँ पे आएगा 4 - 2 + 4 - 2 + 4, यानी ये फर्स्ट जंप का स्टेटस है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो अल्टीमेटली आपके पास यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है, 8। इसी तरह से इसी क्वेश्चन का फर्दर जो सब पार्ट है वहाँ पे क्या है, इन पार्ट ए द सम -8 रिप्रेजेंट्स गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप्स। तो -8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है
कि वो जो मंकी है वो 8 स्टेप नीचे को गया। सो व्हाट विल द सम 8 इन पार्ट बी रिप्रेजेंट। तो पार्ट बी में जो आपका आंसर 8 आ रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखो जो -8 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप्स। तो 8 क्या रिप्रेजेंट करेगा, गोइंग अप बाय 8 स्टेप्स। तो यहाँ पे आपने क्लियरली लिखना है कि इन पार्ट बी 8 रिप्रेजेंट्स गोइंग अप बाय 8 स्टेप्स एंड दैट्स इट। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 है वो पूरी तरह से फिनिश है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2। तो करते रहिए इसी तरह से रिवाइज। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।